चलिए दोस्तों विशेषण और विशेष्य को पढ़ते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमेश अच्छा लड़का है, तो अच्छा ये विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो कि एक संज्ञा है उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण होगा। फिर शीला बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान एक विशेषण है। फिर वह लंबा है, तो लंबा क्या है? ये विशेषण है। वह गाय काली है, तो काली भी विशेषण है जो कि गाय की विशेषता बता रही। विशेषण के भेद तो गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसको फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक और यौगिक। तो सार्वनामिक जो विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है उसको फर्दर मौलिक और यौगिक विशेषणों में बांटा गया है। फिर संख्यावाचक विशेषण, संख्यात्मक जो संख्यावाचक विशेषण है उसको भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक के भी बहुत सारे भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से भेद हैं? तो पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, नेक्स्ट है समुदायवाचक और फिर है प्रत्येक बोधक। फिर गणनावाचक जो है, गणनावाचक विशेषण, उसमें भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो गणनावाचक को हम लोग फिर पूर्णांक बोधक कह सकते हैं और अपूर्णांक बोधक। तो ये कुल मिला के संख्यावाचक विशेषण के फर्दर क्लासिफिकेशन है। फिर एक है परिमाणवाचक विशेषण और नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निजवाचक। सर्वनाम फॉर एग्जाम्पल मैं और तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम मैं और तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह मकान गिर जाएगा, तो अब यहाँ पर ये किसी है ना, तो सर्वनाम मैं या तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो ये सर्वनाम इस संज्ञा के पहले आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? मकान गिर जाएगा, तो ये अब ये एक विशेषण की तरह कार्य करने लगे और इसे कौन सा विशेषण कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। फिर यह पुस्तक अच्छी है, वे लोग मूर्ख हैं, कौन व्यक्ति जा रहा है, ये घोड़े मजबूत हैं। तो ये सब यहाँ पर वह, यह, वे, कौन और ये सब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या पुरुष के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, आप, तू, वह, यह इत्यादि। तो मैं, आप, तू, वह, यह इत्यादि। तो फिर किसी वक्ता या लेखक जो संबोधित कर रहा हो के सामने 3 तरह के पुरुष हो सकते हैं। वह स्वयं हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है और तीसरा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी अपने कॉमन फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, है ना। तीसरा या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पुरुष सर्वनाम में उत्तम पुरुष, तो ये लेखक या वक्ता स्वयं होता है, तो इसके लिए उत्तम पुरुष के लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, मुझको, मैंने, हमने, हमें, मुझे ये शब्द प्रयोग करे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा या कि मेरा, हम, ऐसे बात होगी, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष या श्रोता या पाठक, तो अगर आपको हम संबोधित करेंगे तो तू कहेंगे या तुम कहेंगे, है ना, या आप कहेंगे, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने। तो ये सब मध्यम पुरुष या श्रोता के लिए बोला जाता है। और अन्य पुरुष लेखक, वक्ता या श्रोता, पाठक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति थर्ड पर्सन जिसके बारे में अन्य व्यक्ति के बारे में जो चर्चा हो रही है वहां पर वह वहां गया था या वह उसने ऐसा किया, है ना, वे, उन्हें,
उसके, उसका, इसे, या, ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप है। निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम, ऐसे टाइप के। विशेष क्या है, जहां पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां वह पुरुषवाचक होता है। तो जहां आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां वह पुरुषवाचक होता है, परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो आप निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आप कहाँ गए थे, तो ये पुरुषवाचक होगा, लेकिन यह काम आपने ही किया है, ये निजवाचक हो जाएगा। आप भला तो जग भला, ये निजवाचक है। आप भला तो जग भला। फिर मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, ये निजवाचक है। फिर आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा, लेकिन आप लखनऊ चले जाना, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, मूल रूप से हिंदी के सर्वनाम जब किसी रूपांतरण के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ऐसे विशेषण को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं मूल रूप से हिंदी के सर्वनाम जब किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी। नेक्स्ट है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, तो ये सब यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, फॉर एग्जाम्पल विशेष, स्थिति, दिशा, रंग, गुण, दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न है। पहला काल बोधक, तो नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य। फिर अगला, पिछला, प्राचीन, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। स्थान बोधक, तो इसमें भारतीय हो जाएगा, अमेरिकी, पंजाबी, असमी, क्षेत्रीय, देसी, स्थानीय, है ना, ये सब चीजें। आकार बोधक, तो जैसे नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर, ये सब। रंग बोधक, तो लाल, पीला, हरा। दशा बोधक, तो अस्वस्थ है, स्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है, तंदुरुस्त है, दुबला है, पतला है। गुण बोधक, तो उचित है, अनुचित है, भला है, बुरा है, अच्छा है, खराब है, ये सब। गंध बोधक, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, महकदार। स्पर्श बोधक, कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरा, ये सब। स्वाद बोधक, तो मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, ये सब। फिर संख्यावाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। एग्जाम्पल, 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, सब कोई, तो ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1 कार, 2 कमरे, 5 कुत्ते, 3 लड़के, ठीक है ना। नेक्स्ट अनिश्चित संख्यावाचक, तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती, जैसे कुछ लोग, अब कितने लोग, सब लोग, कितने लोग, हर एक व्यक्ति, कई व्यक्ति, तो ये इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद व उदाहरण, पहला है गणनावाचक विशेषण, 1, 2, 3, सवा, ढाई, 3.5। इसके भी दो भेद हैं। पूर्णांक बोधक, तो 1, 2, 3, 5, 8। अपूर्णांक बोधक, सवा, ढाई, साढ़े, पौने, ये सब। क्रमवाचक विशेषण, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। आवृत्तिवाचक, तो दूना, तिगुना, चौगुना, ढाई गुना, 10 गुना। समुदाय बोधक विशेषण, दोनों, तीनों, चारों, आठों, एक दर्जन, एक जोड़ी। प्रत्येक बोधक विशेषण, हर एक, 2, 2, सवा, सवा, है ना, ये सब। फिर परिमाण वाचक विशेषण, तो परिमाण का अर्थ होता है माप, अतः ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाप यानी माप तौल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 4 लीटर दूध, सवा सेर गेहूं, कुछ घी, थोड़ा सा पानी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भेद और उदाहरण, पहला है निश्चित या निश्चित माप तौल का बोध और अनिश्चित या निश्चित माप तौल का बोध। तो 1 मीटर कपड़ा, है ना, 2 लीटर दूध,
100 ग्राम जलेबी, ये सब निश्चित परिमाणवाचक है ना, निश्चित माप तौल को बोध करा रहे हैं। फिर अनिश्चित तो बहुत दूध, सारा धन, ढेर सारा मक्खन, तो ये सब अनिश्चित माप तौल का बोध करा रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं या तुलना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेषणों जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाए उन्हें तुलनाबोध विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों को मात्रा का अंतर होता है। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। तुलना के विचारों से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, फिर है उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, और नेक्स्ट है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। मूल अवस्था, फिर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, उच्च, लघुत्तर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर और कोमलतम, ये सब। सुंदर तो सुंदरतर, सुंदरतम, महत का महत्तर और महत्तम, मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, अच्छा, अधिक, अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। अब एडवर्ब के बारे में देखते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, अभी, जल्दी, बहुत इत्यादि क्रिया विशेषण शब्द प्राय क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए श्याम धीरे धीरे टहलता है, श्याम कहाँ टहलता है, श्याम अभी टहलता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे, वहां, अभी, श्याम के टहलने क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। तो ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतला रहा। अन्य उदाहरण, तो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्रिया विशेषण धीरे धीरे। वे लोग रात को पहुंचे, तो रात को ये क्रिया विशेषण है। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। सुमन सुंदर लिखती है, सुंदर क्रिया विशेषण है। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत क्रिया विशेषण है। वह यहाँ से चला गया, यहाँ से ये क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, तेज। वह यहाँ आता है, क्रिया विशेषण क्या हो गया, यहाँ। फिर क्रिया विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। प्रयोग के अनुसार साधारण, संयोजक और अनुबंध। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं, 3, साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के अनुसार तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रमुख 4 भेद हैं। कुछ पुस्तकों में 9 भेद भी बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग भी द्वारा भी एक प्रश्न के उत्तर में 4 भेद ही को उत्तर माना गया, तो अपन 4 ही मानेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार, तो पहला है साधारण क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे कि अरे तुम आ गए, अरे तुम आए, अरे अब मैं क्या करूं, राम जल्दी आओ, अरे वह चोर कहाँ गया। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है क्रिया विशेषणों का, ये कब, अब, क्या, जल्दी, कहाँ, तो ये साधारण क्रिया विशेषण होंगे। संयोजक क्रिया विशेषण, तो जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, यहाँ हम चल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहे हैं, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, जब अंकित ही नहीं है तो मैं जाकर क्या करूंगी, जहां पर अब समुद्र है वहां पर कभी जंगल था।
फिर अनुबद्ध क्रिया विशेषण, तो ऐसे शब्द जो निश्चित के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, ऐसे शब्द जो निश्चित के लिए, ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग अवधारण निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है, उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह काम तो गलत ही हुआ, आपके आने भर की देर है, मैंने राम को देखा तक नहीं। तो नेक्स्ट है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अवयव के भेद। तो पहला है मूल, दूसरा यौगिक, तीसरा स्थानीय। तो मूल क्रिया विशेषण, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, नहीं। तो उदाहरण के लिए अचानक से सांप आ गया, तो ये है मूल क्रिया विशेषण अचानक, ये किसी भी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बना। फिर मतलब अचानक। फिर ये है मैं अभी नहीं आया, तो ये भी एक अभी क्या है, ये मूल क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, जिससे, चुपके से, फूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहां पर। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। उदाहरण के लिए तुम रात भर में आ जाना, वह चुपके से जा रहा था। तुम रात भर में आ जाना, वह चुपके से जा रहा था। यौगिक क्रिया विशेषण की रचना, तो संज्ञाओं की द्विरिक्ति से यौगिक क्रिया विशेषणों की रचना, तो पहला है संज्ञाओं की द्विरिक्ति से, यानी घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथों। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, तो सवेरे शाम, अजन्मा, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। फिर सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण, सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, अब, कब, ये, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि। फिर विशेषणों की द्विरिक्ति से, तो एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्विरिक्ति से धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब तब, कहाँ कहाँ। दो क्रिया विशेषणों के मेल से, जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तब, जब कभी, कल परसों, आसपास। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगने से, कभी न कभी, कुछ न कुछ, ऐसे। फिर अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरिक्ति से, तो पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा विशेषण के योग से, तो एक साथ, एक बार, दो बार। अवयव और दूसरे शब्दों के मेल से, फॉर एग्जाम्पल प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, अजन्मा, अजन्म। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, फॉर एग्जाम्पल विशेषण, बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर। नेक्स्ट है स्थानीय क्रिया विशेषण, तो ऐसे शब्द, ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह अपना सिर पढ़ेगा, वह दौड़कर चलते हैं, वह अपना सिर पढ़ेगा, वह दौड़कर चलते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार, तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। हालांकि हिंदी के अन्य भाषा एवं व्याकरण विशेषज्ञों ने 9 भेद स्वीकार किए हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला काल क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिशावाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डेफिनेटनेस। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेटनेस। और निषेधवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ निगेशन। कारणवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब ऑफ कॉज। तो ये सब 9 प्रकार है ना मान्यता प्राप्त है। हालांकि 4 मुख्य। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय
के बारे में बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, पश्चात, तदंतर, कल, फिर, प्रतिदिन, कभी, दिन भर, आज, है ना। तो ये सब चीजें हैं। उदाहरण के लिए मैं सुबह खाना खाया था, मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ, मैं शाम को खेलता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। वह नित्य टहलता है, वे कब गए। श्यामू कल मेरे घर आया था, वह तुरंत चला गया। मैं वहां कभी कभी जाता हूँ, परसों बरसात होगी। सीता कल जाएगी, वह प्रतिदिन पढ़ता है, दिन भर वर्षा होती है। कृष्ण कल जाएगा। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस और उस और, ऊपर नीचे, सामने, आगे पीछे, सामने आते हैं। वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता। उदाहरण के लिए, मैं कहाँ जाऊं। तारा कहाँ एवं किधर गई। सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया। उधर मत जाओ, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ। हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। मुरारी मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। नेक्स्ट है दिशावाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषता बताएं उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषता बताएं उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और, इधर, जिधर, किधर, सामने आदि। उदाहरण के लिए, घर की ओर जाओ, मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या व मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा से संबद्ध विशेषता प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त। तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए, कम खाओ, वह कम बोलता है। वह बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। उतना बोलो जितना जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है। सविता बहुत बोलती है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार, तो पहला है अधिकता बोधक, तो इसमें है बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। फिर न्यून बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, टूक, प्रायः, जरा, निश्चित। पर्याप्तिवाचक, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक, तो अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। फिर श्रेणीवाचक, तो थोड़ा थोड़ा, कम से कम, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक कर और यथाक्रम। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की रीत या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, उदाहरण आदि। उदाहरण क्या है, रमेश ध्यान से चलता है, श्याम फटाफट खाता है, सुधीर मधुर बोलता है, चीता तेज दौड़ता है, सुमित गलत चाल चलता है, महेश हमेशा सच बोलता है, जितेंद्र अच्छी तरह काम करता है, हरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः निम्न अर्थों में आते हैं। प्रकार, तो प्रकार में ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथा शक्ति, प्रत्युत, फटाफट। निश्चित में अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर। अनिश्चित में कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव। स्वीकार में हाँ जी, ठीक, सच। कारण के लिए इसलिए, क्यों, काहे को। निषेध ना, नहीं, मत। फिर अब अवधारण में तो, ही, भी, मात्र, मर, तक, सा।
निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, तो यह क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूरी, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल। तो उदाहरण के लिए मैं वहां अवश्य जाऊंगा, फिर प्रीत निसंदेह सफल होगा, ये सब है। तो नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता या संदेह होता है। जैसे मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव आदि। उदाहरण के लिए श्याम शायद चला जाए, देवेश संभवतः ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करें उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं, जैसे ना, मत, नहीं आदि। उदाहरण के लिए तुम यहाँ मत बैठो, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताएं उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कारणात्मक क्रिया विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है, जैसे क्योंकि, उद्देश्य से, अंतःकरण के मारे, अतएव, इसलिए, चूंकि, इसलिए, क्यों, काहे को आदि। उदाहरण कमजोरी के कारण वह चल नहीं सकता, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए घनश्याम सो गया। फिर अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कुछ अन्य प्रकार। तो आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध कराना होता है, जैसे सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, एकदम से। स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। तो किसी भी क्रिया के होने को स्वीकारने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी, अच्छा आदि। फिर अवर्यात्मक क्रिया विशेषण। तो किसी भी क्रिया में निरंतरता दिखाने के लिए इस क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, निरंतरता दिखाने के लिए, जैसे घटाघट, धड़ाधड़। निष्कर्ष क्रिया विशेषण। तो यह क्रिया विशेषण शब्द। तो निष्ठ है विशेष एवं विशेषण संबंध। विशेष क्या है? जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता, तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। उदाहरण के लिए काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला शब्द विशेषण है जो घोड़ा विशेष की विशेषता बतलाता है। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद अथवा विशेष से पहले किया जाता है। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद अथवा विशेष से पहले किया जा सकता है। अतः प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या है? इसमें विशेषण शब्द विशेष से पहले आते हैं, जैसे वह गरीब लड़का है, तो गरीब विशेषण है और लड़का विशेष है, तो ये विशेषण शब्द विशेष के पहले आ चुका है ना। विशेषण शब्द विशेष के पहले आ चुका है। चंचल बालक खेलता है, ये चंचल बालक खेलता है, तो ये चंचल विशेषण। फिर सीता सुशील कन्या है, तो सुशील ये एक विशेषण है जो कि कन्या के जो कि विशेष से है कि पहले आ चुका है। काली गाय खड़ी है, मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते। विधेय विशेषण। तो इसमें विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है, जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो ये काला विशेषण है और ये कुत्ता विशेष है, तो ये बाद में आया। मेरा लड़का आलसी है, वह गाय बहुत काली है, आदमी बहुत मेहनती था, मेरी पुस्तक पुरानी ये विशेषण है और विशेष क्या है? पुस्तक, तो ये बाद में आया। तो ये हो गया विधेय विशेषण। ठीक। प्राविशेषण। तो विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्याम अत्यंत निर्धन है, तो अत्यंत भी प्राविशेषण होगा। छतरी बड़े
साहसी होते हैं, ये बड़े प्रविशेषण हो जाएगा। और अर्चना अधिक सुंदर है तो अत्यधिक प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषणों की रचना, तो विशेषण की रचना पांच प्रकार के शब्दों से होती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, तो गांधीवाद से गांधीवादी, गाजीपुर से गाजीपुरी, मुरादाबाद से मुरादाबादी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बन सकते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा से, कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकी, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, परिवार से पारिवारिक। फिर सर्वनाम से, तो जो से जैसे प्रकारवाचक विशेषण है। वह से वैसा सार्वनामिक विशेषण है। यह से ऐसा सार्वनामिक विशेषण है। यह से इतने संख्यावाचक विशेषण है। यह से इतना परिमाणवाचक विशेषण। भाववाचक संज्ञा से, तो एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु इत्यादि। क्रिया से, तो उड़ना से उड़नछू, उड़ना से उड़नछू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पट से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे वान प्रत्यय से, तो बल से बलवान बन गया, बलवान बन गया। धन से धनवान बन गया। मान प्रत्यय से, तो गति से गतिमान, श्री से श्रीमान। आलू प्रत्यय से, तो कृपा से कृपालु, दया से दयालु। इति प्रत्यय थे, तो नियम से नियमित, अपमान से अपमानित, आश्रय से आश्रित और चिंता से चिंतित। ई प्रत्यय से, तो जात से जाति, भारत से भारतीय, स्वर्गीय से राष्ट्रीय, मतलब स्वर्गीय से राष्ट्रीय नहीं, स्वर्गीय और राष्ट्रीय, स्वर्ग से स्वर्गीय होगा, राष्ट्र से राष्ट्रीय होगा। ई प्रत्यय लगा। एक प्रत्यय से, सप्ताह से साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक, तो नागरिक हो गया, और फिर सामाजिक। एक प्रत्यय लगा। इला प्रत्यय से, तो चम से चमकीला, चमक से चमकीला, हट से हटीला, फुर्ती से फुर्तीला। ई प्रत्यय लगाकर जापान से जापानी, गुण से गुणी, स्वदेशी, स्वदेश से स्वदेशी, धन से धनी, पाप से पापी। इन प्रत्यय लगाकर तो कुल से कुलीन, नमक से नमकीन और प्राच से प्राचीन। फिर संज्ञा विशेष से विशेषण शब्दों की रचना, तो आयु से आयुष्मान, आकर्षण से आकृष्ट, कुंति से कौन्तेय, धर्म से धार्मिक, पुरस्कार से पुरस्कृत, समर से सामरिक, राजनीति से राजनीतिक, रसायन से रासायनिक, लोभ से लुब्ध या लोभी, लघु से लाघव, श्रद्धा से श्रद्धेय, वन से वन्य। फिर भूगोल से भौगोलिक, बुद्धि से बौद्धिक, इतिहास से ऐतिहासिक, अंत से अंतिम, घर से घरेलू, गुण से गुणवान या गुणी, जल से जली, चिंता से चिंत या चिंतनी या चिंतित, तिरस्कार से तिरस्कृत, जागरण से जागृत या जागृत, दर्शन से दार्शनिक, दया से दयालु, माता से मात्रक, मास से मासिक, उपकार से अपकृत या उपकारक, उत्कर्ष से उत्कृष्ट, कांटा से कटीला, उपेक्षा से उपेक्षित या उपेक्षणीय, ग्रहण से ग्रहित या ग्राह, ग्राम से ग्राम्य या ग्रामीण, आशा से आशित या आशान्वित या आशावानी, अर्थ से आर्थिक, इच्छा से ऐच्छिक, ईश्वर से ईश्वरीय, लोहा से लौह, राष्ट्र से राष्ट्रीय, वायु से भाव्य या वायवीय, लाभ से लब्ध या लभ्य, शरीर से शारीरिक, विवाह से वैवाहिक, सभा से सभ्य, संसार से सांसारिक, अग्नि से आग्नेय, उपयोग से उपयोगी या उपयुक्त, पुरुष से पौरुषेय, परलोक से पारलौकिक, प्रमाण से प्रामाणिक, पृथ्वी से पार्थिव, हृदय से हार्दिक, सूर्य से शौर्य, आदि से आदिम, क्षेत्र से क्षेत्रीय, उदय से उदित, इच्छा से ऐच्छिक, कर्म से कर्मठ, कर्मी या कर्मंड, उन्नति से उन्नत से उन्नत, गृहस्थ से गृहस्थ, क्रोध से क्रोधालु या क्रोधी, राधा से राधेय, कथन से कथित, घाव से घायल, गर्भ से गर्वीला, जहर से जहरीला, जटा से जटिल, देव से दैविक या देवी, तत्व से तात्विक, दर्द से दर्दनाक, दिन से दैनिक, अणु से आणविक, आदर से आदरणीय, गंगा से गांगे, तंदु से तंदुल, ये तुंद है तो तुंद से तुंदिल होगा, दीक्षा से दीक्षित होगा, धन से धनवान, निषेध से निषिद्ध, फिर नियम से नियमित, पर्वत से पर्वतीय, प्रसंग से प्रासंगिक, प्रकृति से प्राकृतिक, प्रदेश से प्रादेशिक, भूमि से भौमिक, बुद्धि से बौद्ध, मुख से मौखिक, मृत्यु से मर्त्य,
चयन से चयनित, नगर से नागरिक, निश्चय से निश्चित, निंदा से निंद या निंदनीय, फिर रिक्त से रिक्तिम रिक्तिम, भिन्नता से वैनतेय, भिन्नता से वैनतेय। फिर सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना, हम से हमारा, जो से जैसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, मैं से मेरा या मुझसा, कोई से कोई सा, कौन से कौन सा, तुम से तुम्हारा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना, तो लूटना से लुटेरा, सड़ना से सड़ियल, खाना से खाओ, मिलन से मिलनसार, खेलना से खिलाड़ी, रक्षा से रक्षक, कमाना से कमाओ, लड़ना से लड़ाकू, घटना से घटित, अड़ना से अड़ियल, उड़ना से उड़ाकू, पथ से पतित, भूलना से भुलक्कड़, पठ से पठित, बेचना से बिकाऊ, पीना से पियक्कड़। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, तो आगे से अंगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी। व्याकरण से व्याकरण, व्याकरण का क्या होगा विशेषण, व्याकरण, व्यवहार का व्यवहारिक, व्यवस्था का व्यवस्थित, व्यवसाय का व्यवसायी या व्यावसायिक, व्यक्ति का वैयक्तिक, व्यक्ति का वैयक्तिक, शरद या शरद का शारदी, शरण का शरणागत, शक्ति का शाक्त, शंका का शक का शक्की, शंका का शंकालु या शंकित, व्यापार का व्यापारी, व्यापारक या व्यापारिक, व्याख्यान का व्याख्याता, व्याख्या का व्याख्येय, वैधव्य का विधवा, वैचित्र का विचित्र, वेद का वैदिक, वेतन का वैतनिक, विस्मय का विस्मित, विस्तार का विस्तीर्ण या विस्तृत, विष्णु का वैष्णव, विषाद का विषण, फिर विषय का विषयी, विष का विषाक्त, विश्वास का विश्वासी या विश्वस्त या विश्वसनीय, विश्लेषण का विश्लिष्ट, विशेष का विशिष्ट, विवेक का विवेकी, विवाह का वैवाहिक या विवादग्रस्त या विवादी, विवाद का विवादास्पद या विवादित, विलास का विलासी, विलायत का विलायती, भक्षण का भक्षित, भक्ति का भक्त, भंजन का भंगुर, ब्रह्म का ब्रह्मा, ब्याह का ब्याहता, बोझ का बोझिल। फिर बेवफाई का बेवफा, बेवकूफी का बेवकूफ, बुझना का बुझक्कड़, बुझना का बुझक्कड़, बुलंदी का बुलंद, बुराई का बुरा, बुभुक्षा का बुभुक्षित, बुद्धि का बौद्धिक, बुद्ध का बौद्ध, बुजुर्ग का बुजुर्गाना, बीच का बिचला, बिहार का बिहारी, बिलगाव का बिलग, बिकना का बिकाऊ, बालक का बाल्य, बारह का बारहवां, बारहवां, बारह का बारहवां, बाधा का बाधित, बाजार का बाजारू, बल का बलिष्ठ, बर्फ का बर्फीला, बन का बनेला, विद्युत का वैद्युत, विद्या का विद्यावान, विज्ञान का वैज्ञानिक, विजय का विजयी या विजेता, विचार का वैचारिक या विचारणीय, बिलगन का बिलगित, विकास का विकसित, विकार का विकृत या विकारी, विकल्प का वैकल्पिक, वास्तव का वास्तविक, वायु का वाव्य या वायवी, वाद का वादी, वस्तु का वास्तविक, बसंत का वासंत या वासंतिक या वसंती, वर्ष का वार्षिक, वर्णन का वर्णनीय, वर्णन का वर्णनीय, वर्ण का वर्णित, वन का वनैला या वन्य, वध का वध्य, वत्स्य का वत्सल्य, फिर हृदय का हार्दिक, हेमंत का हेमंती, हृदय का हार्दिक, हिम का हेम, हिंद का हिंदी, हित का हितैषी और हिंसा का हिंसक, हिंसा का हिंसक, हवा का हवाई, हल का हलवंत, हर्ष का हर्षित, हराम का हरामी, हट का हठी, हंसी का हंसोड़ या हंसमुख, स्वास्थ्य का स्वस्थ, स्वाद का स्वादिष्ट या स्वादु, स्वर्ण का स्वर्णिम, स्वर्ण का स्वर्णिम, स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक, स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वप्न का स्वप्निल, स्वदेश का स्वदेशी या
स्वादेशिक, स्मृति का स्मृत या स्मार्थ, फिर स्मरण का स्मरणीय, स्नायु का स्नायविक, स्थान का स्थानीय या स्थानिक, स्त्री का स्त्रैण, स्तुति का स्तुतित्य स्तुतित्य स्तुत्य, फिर स्तुति का स्तुत्य, सोना का सुनहला या सुनहरा, सेवा का सेवी या सेव्य, सूर्य का सौर, सूचना का सूचित, सूचना का सूचित, फिर सुरभि का सुरभित, सुर का सुरीला, सुंदरता का सुंदर, सुगंध का सुगंधित, सुख का सुखी, सीमा का सीमित, सिद्धांत का सैद्धांतिक, सिंधु का सैंधव, साहित्य का साहित्यिक, साहस का साहसी या साहसिक, साहसी या साहसिक, साल का सालाना, साधना का साध्य, सागर का सागरिक, सहकार का सहकारी, सरकार का सरकारी, सम्मान का सम्मानित या सम्मान्य, संबंध का संबंधित या संबद्ध या संबंधी, संप्रदाय का सांप्रदायिक, संपादक का संपादकीय, संपत्ति का संपन्न, समुद्र का समुद्री सामुद्र या सामुद्रिक, समुदाय का सामुदायिक या समास, समास का समास का समास सामासिक, समास का सामासिक, फिर समाज का सामाजिक, समर का सामरिक, समय का सामयिक, सभा का सभ्य, सप्ताह का साप्ताहिक, फिर संदेह का संदिग्ध, सखा का सख्य, संस्कृति का सांस्कृतिक, संसार का सांसारिक, संयोग का संयुक्त, संयम का संयमी, संभाषण का संभाष्य, संपत्ति का संपत्तिक या संपन्न, संध्या का सांध्य, संदेह का संदिग्ध, संताप का संतप्त, संचय का संचित, फिर संघात का संघातिक, संख्या का सांख्यिक या सांख्येय, संक्षेप का संक्षिप्त, संकोच का संकुचित, संकेत का सांकेतिक, संकल्प का संकल्पित, श्रृंगार का श्रृंगारिक, श्रृंखला का श्रृंखलित, श्री का श्रीमान, श्रम का श्रमिक, श्रम का श्रमी, तो श्रम का श्रमिक और श्रमी दोनों हो सकता है, श्रमिक और श्रमी दोनों हो सकता है। श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु, श्याम का श्यामलक, श्याम का श्यामलक, शौक का शौकीन, शोषण का शोषित, शोभा का शोभित, शोक का शोकाकुल, शील का शिष्ट, शिव का शैव, शिक्षा का शिक्षित या शैक्षिक, शिकारी का शिकार, शास्त्र का शास्त्रीय, शासन का शासित या शासक, साप का सापित, शान का शानदार, शान का शानदार, शांति का शांत, शहादत का शहीद, सहार का शहरी, शर्त का शर्तिया, शरीर का शारीरिक, शरीर का शारीरिक, फिर वंश का वंशी, वंदना का वंदनीय या वंद्य, लोहा का लौह, लोह का लोही या लुब्ध, लोक का लौकिक, लेखन या लेख का लिखित, लावण्य का लवण, लाभ का लभ्य या लब्ध, लात का लतियल, लाड़ का लाडला, लाठी का लठैत, लाज का लजालू, लय का लीन, लड़ना का लड़ाकू, लज्जा का लज्जालू या लज्जित, लजाना का लजीला, लजाना का लजीला, लघु का लाघव, लगौन, लगनौ, लगनौ का क्या होगा, लगनौ का लगावट, लखनऊ का लखनवी, लक्षण का लाक्षणिक या लक्ष्य, लंब का लंबा, लंपटता का लंपट, लंठई का लंठ, लंघन का लंघित, लगोट का लगोटिया, लंगड़ाना का लंगड़ा, लंग का लंगड़ा, लंका का लंकेश, रोमांच का रोमांचक या रोमांचित, रोम का रोमिल, रोव का रोबीला, रोज का रोजाना, रोग का रोगी, रेत का रेतीला, रूप का रूपवान, रुद्र का रौद्र, रूढ़ी का रुण, रुचि का रुचिर, रिहाई का रिहा, राह का राही, राष्ट्र का राष्ट्रीय, राधा का राधेय, राजा का राजसी, राजनीति का राजनीतिक और पत्थर का पथरीला, पत्थर का पथरीला, राज का राजकी, राक्षस का राक्षसी, रसीद का रसीदी, रसायन का रासायनिक, रस का रसिल या रस का रसिक या रसीला, रमण का रमणीय, रथ का रथी, रति का रथ, रटना का रट, रचना का रचित, रक्त का रक्तिम, रंग का रंगीला या रंगीन, योग का योगी या यौगिक, युद्ध का योद्धा, युक्ति का युक्त, यादव का यादवीय, यात्रा का यात्री,
यश का यशस्वी, यवन का यवनीय, यदि का यदीय, यदि का यदीय, यज्ञ का याज्ञिक, मौसा का मौसेरा, मोह का मुग्ध, मैल का मैला, मेधा का मेधावी, मृदु का मृदुल, मृत्यु का मृत्य, मृत्यु का मृत्य, मूल का मौलिक, मूर्ति का मूर्त, मूर्छा का मूर्छित, मुख का मुखर या मौखिक, मिथिला का मैथिल, मिथिल का मैथिल। तो मिथिला और मिथिल का दोनों का मैथिल होगा। मिठास का मीठा, माह का माहवारी, फिर मास का मासिक, मास का मासिक, माल का मालदार, माया का मायावी या माइक, मामा का ममेरा, मानस का मानसिक, बखेड़ा का बखेड़िया, फौज का फौजी, फेन का फेनिल, फूस का फूसदार, फूफा का फुफेरा, फुसलाना का फुसलाऊ और फुर्ती का फुर्तीला। फिक्र का फिक्रमंद, फसाद का फसादी, फसल का फसली, फल का फलित, प्रौढ़ता का प्रौढ़, प्रेषण का प्रेषित, प्रेम का प्रेमी, प्रार्थना का प्रार्थित या प्रार्थनीय, प्राप्ति का प्राप्त, प्रांत का प्रांतीय, प्रातःकाल का प्रातःकालीन, प्राण का प्राणद, प्राचीनता का प्राचीन, प्राची का प्राच्य, प्रस्ताव का प्रास्ताविक या प्रस्तुत, प्रसाद का प्रसन्न, प्रसव का प्रसूता, प्रसंग का प्रासंगिक, प्रसन्नता का प्रशंसनीय या प्रशंसित, प्रवेश का प्रविष्ट, प्रवास का प्रवासी, प्रवंचना का प्रवंचित, प्रमाण का प्रामाणिक, प्रमाण का प्रमाण्य, प्रभाव का प्रभावित, प्रदेश का प्रादेशिक, प्रदान का प्रदत्त, प्रथम का प्राथमिक, प्रतीक्षा का प्रतीक्षित, प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठित, विरोध का विरुद्ध, विरह का विरही, वियोग का वियोगी या वियुक्त, विमान का वैमानिक, विभाजन का विभाजित या विभक्त, विभक्ति का विभक्त, विपलायन का विपलायित, विपर्य का विपरीत या विपर्यस्त, फिर विपत्ति का या विपद का विपलायित, विपक्ति फिर विपक्ति का विपन्न भी होता है, विनय का विनीत या विनयी, विधुरता का विधुर, विधि का वैध, विधान का वैधानिक या विहित, विद्वान का वैदुष्य, विद्वान स्वयं भी कहीं कहीं विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, मानव का मानवीय, मानव का मानवीय, मान का मानी या मान्य, माधुर्य का मधुर, मात्रा का मात्रिक, माता का मातत्व या मात्रक, मांस का मांसल, मल का मलिन, मर्म का मार्मिक, मर्द का मर्दाना, मरना का मरियल, मनुष्य का मानुष्य या मानुषिक, मनु का मनुजात, मनीषा का मनसी, मनन का मननशील, मन का मानसिक, मध्यम का माध्यमिक, मधु का मधुर, मथुरा का माथुर, मति का मथुरा का मथुर माथुर, मथुरा का माथुर, मति का मतिमान, मतलब का मतलबी, मजाक का मजाकिया, मजा का मजेदार, मजहब का मजहबी, मगध का मागधी या मागध, मंगल का मांगलिक या मंगलमय, भ्रम का भ्रामक या भ्रमित, भ्रंश का भ्रष्ट, पहुनाई का पाहुन या पहुना, पहाड़ का पहाड़ी, पहरा का पहरेदार, पश्चिम का पाश्चात्य या पश्चिमी, पशु का पाशविक या पाशव, पल्लव का पल्लवित, पर्वत का पर्वती, परीक्षा का परिचित, परिवार का पारिवारिक, परिवर्तन का परिवर्तित, परिभाषा का पारिभाषिक, परितोष का पारितोषिक, परिचय का परिचित, पराजय का पराजित, परस्पर का पारस्परिक, फिर परलोक का पारलौकिक, परतंत्रता का परतंत्र, परख का पारखी, पय का पयस्वी, पथ का पाथेय, पथ का पाथेय, फिर पतन का पतित, पढ़ना का पढ़ाकू, पड़ोस का पड़ोसी, पढ़न का पठनीय, पक्ष का पाक्षिक, पंथ का पंछी, पंथ का पंथी, पंगुता का पंगु, पंक्ति का पंक्तेय, फिर पंक का पंकिल, न्यूनता का न्यून, न्यास का न्यासी, न्याय का न्यायी या न्यायिक, नौकरी का नौकर, नौ का नौवा, नोक का नुकीला, नुमाइश का नुमाइशी, नीति का नैतिक, निसर्ग का नैसर्गिक, निष्ठा का नैष्ठिक या निष्ठावान, निष्कासन का निष्कासित, निषेध का निषिद्ध, निश्चय का निश्चित, निशा का नैस, निवेदन का निवेदित, निर्वासन का निर्वासित, निर्माण का निर्मित, निराकरण का निराकृत, नियोजन का नियोजित, नियुक्ति का नियुक्त, नियम का नियमित, निपुणता का निपुण, निंदा का निंदक,
निद्रा का निद्रालु, निज का निजी, निंदा का निंदनीय या निंद, फिर नाश का नाशवान, नाव का नाविक, नाम का नामी, नाटक का नाटकीय, नाक का नक्कू, नहर का नहरी, नरक का नरकीय, नम्रता का नम्र, नमक का नमकीन, नजदीक का नजदीकी, नगर का नागरिक और नकल का नकली, नकल का नकली। फिर ध्वंस का ध्वस्त, धैर्य का धीर, धृष्टता का धृष्ट, धूम का धूमिल, धुंध का धुंधला, धान का धनहर, धर्म का धार्मिक, धन का धनी या धनवान, द्रव्य का द्रवित, दौलत का दौलतमंद, दोष का दोषी या दोषित या दुष्ट, फिर पुक्ष का पुक्षल, पीना का पियक्कड़, पीड़ा का पीड़ित, पीछे का पिछड़ा, पीछा का पिछला, पिशाच का पैशाचिक, पिता का पैतृक, पालना का पालतू, पाप का पापी, पाना या पीना का पेय, पाठक का पाठकीय, पाठ का पाठ्य, पाचन का पाचक, पांच का पांचवा, अभिनय का अभिनय, अपेक्षा का अपेक्षित, अपराध का अपराधी, अपमान का अपमानित, अपकार का अपकारी, अन्याय का अन्यायी, अंतर का आंतरिक, अंत का अंतिम या अंत्य, अनुष्ठान का अनुष्ठित या अनुष्ठानिक, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनुशासन का अनुशासित, अनुशंसा का अनुशांसित, अनुवाद का अनुवादित या अनुवादित, अनुदित अनुवादित या अनुवाद्य, अनुराग का अनुरागी, अनुरक्त का अनुरिक्ति का अनुरक्त, अनुरिक्ति का अनुरक्त, अनुमोदन का अनुमोदित, अनुमान का अनुमानित, अनुभूति का अनुभूत, अनुभव का अनुभवी या अनुभाविक, अनुपात का अनुपातिक और अनुक्रम का अनुक्रमिक, अनुक्रम का अनुक्रमिक। फिर अनीति का अनैतिक, अनासक्त का अनासक्ति का अनासक्त, अनादर का अनादत, अनादर का अनादत, अध्यापन का अध्यापित, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अध्ययन का अधीत, अधिक्रमण का अधिक्रांत, अधिकार का अधिकारी या अधिकारिक, अतृप्ति का अतृप्त, अतिरंजन का अतिरंजित, अणु का आणविक, अज्ञान का अज्ञानी, अजय का अजित, अच्छाई का अच्छा, अग्नि का अग्नि, देह का दैहिक, देश का देसी या देसी, देव का दैवी या दैविक, देखना का देखवैया, दृष्टता का दृढ़, दूषण का दूषित, दूध का दुधिया धार, दूध का दौत, दुर्विनय का दुर्विनीत, दुर्गति का दुर्गत, दुम का दुमकार, दुबलापन का दुबला, दुनिया का दुनियावी, दुख का दुखी, दीवानी का दीवान, दीप्त का दीप्ति का दीप्त, दीप्ति का दीप्त, दीनता का दीन, दिवाला का दिवालिया, दिल का दिली, दिमाग का दिमागी, दिन का दैनिक, दाह का दग्ध, दाह का दाहक, दास्ता का दास, दारिद्र का दरिद्र, दाम का दामी, दाना का दानेदार, दान का दानी, दाढ़ी का दढ़ियल, दाग का दागी और दाखिला का दाखिल, हस्त का दस्त का दस्तवार, दस का दसवां, दशरथ का दशरथी, दलन का दलित, दल का दली, दर्शन का दर्शनीय या दार्शनिक, दर्प का दर्पित, दर्द का दर्दनाक, दरिया का दरियाई, दया का दयालु या दया में, दंपत्ति का दंपत्य, दमन का दमित, दबाव का दब्बू, फिर दबना का दब्बू, दफा का दफादार, दंत का दंत्य, दनु का दानव, दगा का दगाबाज, दक्षता का दक्ष, वंश का वंशित, दंड का दंडनी, थकान का थकित या थका, अवश्य का आवश्य, अवश्य का अवश्य, अवरोध का अवरुद्ध, अवयव का अवयविक, अवतार का अवतीर्ण, अलंकार का अलंकृत या अलंकारित, अर्थ का आर्थिक, अरण्य का आरण्य, अरण्य का आरण्य, अभ्यास का अभ्यासी या अभ्यस्त, अभिषेक का अभिषिक्त, भोजन का भोज्य, भेद का भेदिया, भूषण का भूषित, भूलना का विलक्कड़, भूमि का भौमिक, भूत का भौतिक, भूगोल का भौगोलिक, भूख का भूखा, भीख का भिखारी, भाषा का भाषिक, भाव का भावुक या भावी, भारत का भारतीय, भारत का भारी, भाग्य का भाग्यवान, भागना का भगोड़ा और भवन का भव्य। निष्ठ भलाई का भला, भय का भयानक, भड़क का भड़कीला, भट्टी का भटियारा, भगवत का भागवत, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रकृति का प्राकृतिक, प्यास का प्यासा, प्यार का प्यारा, पेट का पेटू, पृथ्वी का पार्थिव, पृथु का पृथुल, पर्व का पूर्वी, पूजा का
पूज्य या पूजनी, पुस्तक का पुस्तकी, पुष्प का पुष्पित, पुष्ट का पुष्ट या पुष्टि का पौष्टिक, पुस्त का पुस्तैनी, पुलक का पुलकित, पुरुष का पौरुषेय, पुरातत्व का पुरातात्विक, पुराण का पौराणिक, पुरा का पुरातन, अंक्ल का अंक्लमंद, अकर्म का अकर्मण्य, अंश का आंशिक, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, अंग का आंगिक, अंकुश का अंकुशित, अंकुरण का अंकुरणीय, अंकुर का अंकुरित, अंकन का अंकित, अंक का अंकित, त्वरा का त्वरित, त्रुटि का त्रुटित, त्रास का त्रस्त, त्राण का त्राता, त्रयी का त्रय, त्याग का त्यागी या त्याज्य, तैरना का तैराक, तेल का तेलिया, तेल का तेलिया, तेज का तेजस्वी, तृष्णा का तृष्णावान, तृष्ण का तृष का त्रसित, और तृप्ति का तृप्त, तृप्ति का तृप्त, तुष्टि का तुष्ट, तुला का तुल्य, तुलना का तुलनीय या तुल्य, तुनक का तुनक मिजाज, तुतलाहट का तोतला, तुक का तुक्कड़, तुंद का तुंदिल, तीन का तीसरा, तीखापन का तीखा, तिलस्म का तिलस्मी, तिरोधान का तिरोहित, तिरस्कार का तिरस्कृत, तालु का तालब, फिर ताप का तापित या तप्त, ताजगी का ताजा, ताकत का ताकतवर, तलखी का तल्ख, तलब का तलबगार, तर्क का तार्किक, तरुणाई का तरुण, तरलता का तरल, तरण का तरणीय, तरंग का तरंगित, तम का तामसिक, तमाशा का तमसाई या तमाशबीन, तमाशबीन, तबाही का तबाह, तपस्या का तपस्वी, तप का तप्त, तंद्रा का तंद्रिल, तंत्र का तांत्रिक, गंदगी का गंदा, गंगा का गंगे, गांग्या गंगवट, ख्याति का ख्यात, खेल का खिलाड़ी, खेत का खिन्न, खून का खूनी, खार का खारा, खाना का खाओ, खानदान का खानदानी, खान का खनिज, खर्च का खर्चीला, ख्याल का ख्याली, खपड़ा का खपड़ैला, कपड़ा का खपड़ैल, खतरा का खतरनाक, कड़वापन का कड़वा, कठिनता का कठिन, कंप का कंपित, फिर कंटक का कंटित, कंटक का कंटकित, कंटक का कंटकित, कंगूरा का कंगूरेदार, कंकड़ का कंकड़ीला, औरत का जनाना, औचित्य का उचित, ओहदा का ओहदेदार, ओष्ठ का ओष्ठ, ओज का ओजस्वी, ओछापन का ओछा, एस का एयास, एस का एयास, एहसान का एहसानमंद, ऐसण का इष्ट, एशिया का एशियाई, एकीकरण का एकीकृत, एकांत का एकांतिक, एक का एकिक, ऋषि का आर्स, ऋतु का आर्तव, ऋण का ऋणी, उर्मी का उर्मिल, ऊपर का ऊपरी, ऊंचाई का ऊंचा, उल्लास का उल्लसित, उपेक्षा का उपेक्षित या उपेक्षणीय, उपार्जन का उपार्जित, उपहार का उपहारी या उपहारिन, उपस्थित का उपस्थिति का उपस्थित, उपवन का औपवनिक, उपलब्ध का उपलब्धि का उपलब्ध, उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त, उपमा का उपमित, उपन्यास का औपन्यासिक, उपन्यास का औपन्यासिक, उपनिषद का औपनिषदिक, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उपनयन का उपनीत, उपद्रव का उपद्री, उपद्रव का उपद्रवी, उपदेश का उपदेशक, उपदिष्ट या उपदेशात्मक, उपज का उपजाऊ, तत्व का तात्विक, तत्परता का तात्पर, तत्व का तात्विक, तटस्थता का तटस्थ, तट का तट का तटीय, जिस्म का जिस्मानी, जाल का जाली, जान का जानदार, जादू का जादूगर, फिर जाति का जातीय, जागरण का जागृत या जागृत या जागृत, जागरण का जागृत या जागृत या जागृत, जांचना का जांचकर्ता, जहर का जहरीला, जहर का जहरीला, जहर का जहरीला, फिर जवाब का जवाबी, जवानी का जवान, जल्दी का जल्द, जल का जली, जरूर का जरूरी, जय का जई या जय, जड़ना का जड़ाऊ, जड़ता का जड़, जटा का जटिल, जंगल का जंगली, जंगल का जंगली, छेदन का छिन्न, छेद का छेदक, छूत का छुतहा, छिद्र का छिद्रित, छिछोरापन का छिछोरा, छाया का छायादार या छायाव, छाह का छाहदार, छह का छठा, छवि का छबीला, एल का छल का छली या छलिया, छत का छतदार, च्युति का च्युत, च्युति का च्युत, चौमुख का चौमुखा, चौमास का चौमासा, चैत का चैती,
चेष्टा का चेष्टित, चेतना या चैतन्य का चेतन, चूड़ी का चूड़ीदार, चुस्ती का चुस्त, चुराना का चोर, चुनाव का चुनिंदा, चुगली का चुगलखोर, चुंबन का चुंबित, चुंबक का चुंबकीय, चीन का चीनी, चिन्ह का चिन्हित, चिन्हित, चिरजीवी का चिरजीवन का चिरंजीवी, चिंता का चिंतित, चिंत या चिंतनीय, चित्र का चितेरा या चित्रित, चाह का चहेता, चालाकी का चालाक, चार का चौथा, चाटना का चटोर, चाचा का चचेरा, चश्म का चश्मदीद, चलना का चालू, तंबूल का तंबोली, तंद्रा का तंद्रिल, तंदूर का तंदूरी, तंत्र का तांत्रिक, तंगी का तंग, ढोलक का ढोलकिया, ढोंक का ढोंगी, ढील का ढीला, ढाल का ढलवा, ढाल का ढालू, ढक्कन का ढक्कनदार, ढंग का ढंगी, डाह का डाही, डॉक्टर का डॉक्टरी, डाक का डाकिए, डराना का डरावना, डर का डरपोक, डकैत का डकैत, डकैती का डकैत, डंडी का डंडीदार, डंक का डंकदार, ठाठ का ठाठदार, ठंड का ठंडा, टूटना का टूटा, टिकना का टिकाऊ, टकसाल का टकसाली, टंकण का टंकित, झूठ का झूठा, झिलमिलाना का झिलमिल, झालर का झालरदार, झाड़ी का झाड़ीदार, झांझा, झांसा का झांसू या झांसिया, जब्बा का जब्बेदार, झगड़ा का झगड़ालू, छक का झक्की, झंझट का झंझटिए, झंझ झंझटिया, झंझट का झंझटिया, झंकार का झंकृत, ज्वाला का ज्वलित, ज्योतिषी का ज्योतिषी, ज्ञापन का ज्ञापित, ज्ञान का ज्ञानी या ज्ञात, ज्ञात का ज्ञातव्य, जोश का जोशीला, जोगी का जोगिया। तो नेक्स्ट है जेहन का जहीन, जेब का जेबी, जूठन का जूठा, जुदाई का जुदा, जुठारना का जूठा, जुझार का जुझारू, जुआ का जुआड़ी, जीवन का जीवित, जीव का जैविक, चरवण का चर्बित, चर्चा का चर्चित, चरित्र का चारित्रिक, चंपा का चंपाई, चमत्कार का चमत्कृत, चपलता का चपल, चंद्र का चांद्र, चक्षु का चाक्षुक, चक्र का चक्रित, चक्कर का चक्करदार, चंद्रिका का चंद्रिकामय, चंचलता का चंचल, चंगापन का चंगा, घृणा का घृणित या घृण्य, घूमना का घुमंतु, घास का घसियारा, घाव का घायल, घात का घातक, घर का घरेलू, घमंड का घमंडी, घनिष्ठता का घनिष्ठ, घटना या घटन का घटित या घटनी, घटना का घटिया, ग्रास का ग्रस्त, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, गौरव का गौरवित या गौरवान्वित, गोबर का गोबरैला, गोत्र का गोत्री, गेरू का गेरुआ, गृहस्थ का ग्राहस्थ, गुस्सा का गुस्सैल, गुलाब का गुलाबी, गुण का गुणी या गुणवान, गुंडई का गुंडा, गायन का गेय या गुय, गाना का गवैया, गांव का गवार, गवारू या गवई, गांठ का गांठदार। फिर गस्त का गस्ती, गवाह का गवाही का गवाह, गलती का गलत, गर्भ का गर्वीला, गर्मी का गर्म, गरीबी का गरीब, गमन का गत, गम का गमगीन, गफलत का गाफिल, गणना का गंडे, फिर गणना का गठीला, गन्वेषण का गणवेषणी, गंभीरता का गंभीर, गंधर्व का गांधर्व, गंधक का गंधकी, गंधक का गंधिक, गंध का गंधकारी, उपचार का उपचारक, उपकार का उपकृत या उपकारक या उपकारी, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उन्नति का उन्नत, उद्वेग का उद्विग्न, उद्वेग का उद्विग्न, उद्योग का औद्योगिक, उद्योधन का उद्योधक, उद्धरण का उद्धृत, उदीची का औदिच्य, उदय का उदित, उत्साह का उत्साहित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उत्पात का उत्पाती, उत्पत्ति का उत्पन्न, उत्तेजना का उत्तेजित, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उत्ताप का उत्तप्त, उत्तर का उत्तरी, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उतावला का उतावल का उतावला या उतावली, उच्चारण का औच्चारणिक, उच्चारित या उच्चारणीय, उक्त का उक्ति का युक्त, ईश्वरीय का ईश्वर का ईश्वरीय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु या ईर्ष्य, ईमान का ईमानदार, इप्सा का इप्सित, इकलोक का इहलौकिक या इहलौकिक, इंद्रजाल का इंद्रजालिक, इंद्र का इंद्र, इतिहास का ऐतिहासिक, इतिहास का ऐतिहासिक। फिर इज्जत का इज्जतदार, इच्छा का ऐच्छिक या इष्ट, इंद्रिय का ऐन्द्रिक,
आसमान का आसमानी, आसान का आसीन, आसक्ति का आसक्त, आश्रय का आश्रित, आश्चर्य का आश्चर्यित, आशा का आशान्वित, आवेश का आवेशित, आरोहण का आरूढ़, आरोप का आरोपित, आराधना का आराध्य, आरंभ का आरंभिक, आयु का आयुष्मान, आभूषण का आभूषित, आन का आनी, आधार का आधारित या आधृत, आदि का आदिम या आद्य, आदर का आदरणीय या आधृत, फिर आत्मा का आत्मिक या आत्मीय या आत्मीय, फिर आडंबर का आडंबरी, आचरण का आचरित, आकाश का आकाशीय, आकलन का आंकलित, आकर्षण का आकृष्ट, खंड का खंडित, खजूर का खजूरी, क्षोभ का क्षुब्ध, क्षेत्र का क्षेत्रीय, क्षुधा का क्षुधित, फिर क्षार का क्षारी, क्षय का क्षीण या क्षयी, क्षमा का क्षम्य, क्षत्रिय का छात्र, क्षण का क्षणिक, क्लेश का क्लिष्ट, क्रोध का क्रुद्ध या क्रोधित, फिर क्रय का कृत, कल्पना का काल्पनिक या कल्पित, कौम का कौमी, कौटिल्य का कुटिल या कुटिलता, कोप का कुपित, कैवल्य का केवल, कैवल्य का केवल, केसर का केसरिया, केंद्र का केंद्रीय या केंद्रित, कृषि का कृषक, कृपा का कृपालु, कुसुम का कुसुमित, कुल का कुलीन, कुत्सा का कुत्सित, कुटुंब का कौटुंबिक, कुटुंब का कौटुंबिक कौटुंबिक, कुकर्म का कुकर्मी, कुंडल का कुंडली, किस्मत का किस्मतदार, किताब का किताबी, काल का कालिक या कालीन, काया का कायिक, काम का कामी या काम्य या कामुक, कागज का कागजी, कांटा का कटीला, कसरत का कसरती, कल्पना का कल्पित या काल्पनिक, कलुष का कलुषित, कलयुग का कलयुगी, कलम का कलमी, कलंक का कलंकित, कर्म का कर्मठ कर्मी या कर्मंड, कर्ज का कर्जदार या कर्जखोर, करुणा का कारुणिक या करुण, कमाई का कमाऊ, कपूर का कपूरी, कपट का कपटी, कथा का कथित, कथन का कथित, कत्ल का कातिल, कत्था का कत्थई और कंठ का कंठ, कंठ का कंठ्य।